सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Now today math class 12 chapter number 2 inverse trigonometric function, some important questions whose comes in last board exams। ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं और नॉर्मली आपके एग्जाम्स होम एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम में उनमें सब में रिपीट होते रहते हैं। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 उसकी क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जनरली हम किसी भी क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो हमें देखना होता है कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। हम बात करेंगे लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x, then tan x इक्वल टू 1, बट tan π/4 इक्वल टू 1 होता है। Therefore tan x equal to tan π/4 means x is equal to π/4. Also tan inverse 1 is π/4. Now for second part is a cos inverse -1/2. Let y and cos y equal to -1/2, but minus cos π/3 because cos 16 is 1/2। इन माइनस को हम चेंज करेंगे तो यू कैन राइट cos y इक्वल टू cos π minus π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और जनरली cos का जो लिमिट है वो 0 to π के बीच में होता है। You can write is cos y equal to cos 2 π/3 means y or cos inverse -1/2 equal to 2 π/3. Therefore, the principal value of tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 equal to π/4 plus 2 π/3. Now taking the LCM is 12 and 3 pi plus 8 pi equal to 11 π/12। इस टाइप में ये हमारे पास जो वैल्यूज है वो दोनों फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बाय वन हम बहुत सारे क्वेश्चनों को लेंगे। एज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। जनरली एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। यदि इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर लें तो आएगा tan inverse 2 into 1/5 divided by 1 minus 1/5 of square as tan inverse 2/5 divided by 1 minus 1/25। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan inverse 2/5
25 minus 1 24, इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 into 25 by 24 means tan inverse 5/12. नेक्स्ट क्वेश्चन है if sin inverse sin to sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1, then find the value of x. Then find the value of x. Generally we know that the formula sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1. फॉर्मूला हमारे पास है sin inverse x plus cos inverse x equal to pi/2. ये कब होगा? जब ये दोनों टर्म सेम होंगे। और यदि हम इसको sin inverse 1/5 plus cos inverse x लिख दें तो ये वन क्या होता है साइन में pi/2। साइन जितना भी एंगल है वन जब कब होगा sin 90 minus pi/2 मींस pi/2 मींस यदि हम इसको कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर ऑफ दिस तो वैल्यू ऑफ x और 1/5 is equal to this, therefore x is equal to 1/5. कंपेयर किया हमने फॉर्मूला और गिवन टर्म्स को। यहाँ हमारे पास ये मालूम है कि sin pi/2 1 होता है, तो हमने यहाँ इसको यूज किया और कंपेयर कर दिया। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, इवैल्यूएट सम रिलेशन, कुछ फाइंड आउट करना है। tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2. Friends, we know that what is the value of this, because sin inverse 1/2 equal to pi/6 plus the value of sin inverse 1/2. It is why क्यों sin x is equal to 1/2 कब होता है? x is equal to pi/6। pi/30 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारे पास ये रिजल्ट हम यूज करें tan inverse 2 cos 2 into pi/6 tan inverse 2 cos pi/3 and tan inverse cos pi/3 means यदि हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो कितना होगा? pi/3 मीन्स 60 डिग्री और 60 डिग्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये values of cos 60 1/2 और ये कैंसिल, the tan inverse 1 equal to pi/4
और ये आंसर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करना सेम है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, इवैल्यूएट करना है। tan इनवर्स 10 5 पाई बाय 4। अब हमें देखना है कि tan का इंटरवल क्या होता है, sin का इंटरवल क्या होता है, मींस डोमेन क्या होता है। अब यदि हम इस फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या है, ये थीटा है। tan इनवर्स प्लस ये आएगा, बट किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसके डोमेन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो वी कैन चेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल as tan pi plus pi by 4. You can change tan inverse tan pi by 4, क्योंकि ये pi plus pi by 4 इन थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो tan pi plus pi by 4 also tan pi by 4, और tan inverse tan is also pi by 4। यहाँ भी इसका आंसर pi by 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 बाय 1 हम क्वेश्चनों को दे रहे हैं। ये अब तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो सभी 1 मार्क्स लेवल के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। उसने कहा है सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x में नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये उनकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में भी है। जनरली हमारे पास जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन एज कॉल लेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। हमारे पास होगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखेंगे आप ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan इनवर्स आप इस टाइप की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं उनको हम हटा दें तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास आएंगी वो इक्वल होगी। दिस tan इनवर्स टू अपोजिट साइड यू कैन राइट 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये tan इंटू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x इस फॉर्म में आएगा। ये आपका एलिमेंट हो जाएगा और यू कैन राइट 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x। इसको हम यदि शिफ्ट करते हैं तो यू कैन राइट 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। आपके पास रहेगा cos अपॉन साइन, एज कोट कर देंगे cot x और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो cosec हो जाएगा। cosec x इक्वल टू cosec x। शिफ्ट करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ से cosec x कॉमन ले सकते हैं तो आएगा cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore cosec x इक्वल टू 0 और cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore ये cosec x 0 होगा, मीन्स कब हो सकता है cosec x 0 sin
में ये कभी नहीं आता, क्योंकि साइन की वैल्यू उसका अपोजिट है। ये साइन की वैल्यू 0 होती है साइन में, कोसेक में नहीं आती। और अदरवाइज कॉट को देखेंगे तो कॉट एक्स इक्वल टू 1, और 1 हमारे पास जो कॉट एक्स होता है वो π/4 के लिए होगा। कॉट π/4 मीन्स एक्स इज इक्वल टू π/4। तो एक्स में हमारे पास वैल्यू π/4 होगी, और ये जो cosec x है वो 0 के इक्वल हो सकता है, दोनों टर्म्स हो सकती हैं, बट यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मोर क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, एनसीईआरटी में भी है। जनरली सॉल्यूशन करेंगे जब हम तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। हम इस टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। इनकेस आप यदि इस साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दें तो ये साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, मीन साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म। यदि हम इसको पूरे को थीटा कंसीडर करें तो हमारे पास 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो ये साइन कोस में कन्वर्ट होता है और ये आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। इन केस यदि आप इसको लेट कर लें कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस एक्स रहने दें और इसमें हम लिख दें cos 2 थीटा, और 2 थीटा को फिर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा आपके पास एक्स था तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा। शिफ्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर x इक्वल टू 1/2, बट कब पोज मिलाइए, x हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ 1/2 या 0, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, बट वो सेम है, हम उसको 10 की फॉर्म में जो ऑलरेडी अभी किया उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें इवैल्यूएट करना है क्वेश्चंस को या प्रूफ करना है, उस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1, इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएट इज 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इज कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है
सॉल्यूशन करें यदि इसका, वी नो दैट tan inverse x, 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, and 2 tan inverse या y कह लो equal to cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। यहाँ हम दोनों फॉर्मूलों को यदि यूज करते हैं इनसाइड दिस एंड दिस, तो हमारे पास ये tan की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। Therefore tan half 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y, और आप यदि 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ से आएगा tan हाफ इंटू 2 और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रिजल्ट आया 10 और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बट एक फॉर्मूला और है आपके पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप इस फॉर्मूले को यहाँ यूज कर लें तो क्या आएगा आपके पास, tan इंटू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये टर्म्स के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस टाइप में आपका ये सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन लें, और उसमें कहा गया है प्रूफ करना। Prove that tan inverse 1 upon 2 plus tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 8 equal to pi by 4। आप जब इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा हमें, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। और उसमें भी आप अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको यूज कर लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे आप, तो ये टर्म्स आएगी tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8। आप इस टर्म्स को सॉल्व कर लें, और जो भी रिजल्ट आएगा फिर इसको सेकंड टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में आप एलसीएम लेते हो तो 10 आएगा, और 10 में आएगा 5 प्लस 2 अपॉन 10, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10। 10 ये होगा 1 इंटू 10, 10 माइनस 1 9 बाई 10 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8। 10 कैंसिल करने के बाद आपके पास जो टर्म्स आएगी वो आएगी tan इनवर्स 7 अपॉन 9, और ये tan इनवर्स आएगा 1 अपॉन 8। फर्दर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा tan इनवर्स 7 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो tan इनवर्स 9 और 8 का एलसीएम होगा वो 72 होगा, और 9 8 जा 8 7 जा 56 प्लस, क्योंकि 9 से यदि 72 को डिवाइड करते तो 8 और 8 7 जा
56 आएंगे, फिर 8 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और डिनोमिनेटर में हम लेंगे कि 1 माइनस 7/72। यदि हम इसको सॉल्व कर लें एज tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65/72, और डिनोमिनेटर में 72 72 minus 7 is 65/72, और ये दोनों सेम आ गए, तो tan इनवर्स 1 आ गया जो π/4 के इक्विवेलेंट होता है, और यही हमें राइट साइड चाहिए। दिस इज आल्सो राइट हैंड साइड।